अंजलि। आई मम्मा। जी मम्मा, आपने मुझे बुलाया मम्मा? हाँ बेटा अंजलि, चाय ले जाओ, अपने पापा को दे दो। हम इतने आपका नाश्ता तैयार करते हैं। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटा। अरे ये क्या, आप अभी तक अखबार पढ़ रहे हैं और आपका बेटा चाय भी लेकर आ गया। अब आप अच्छे बच्चे की तरह ये चाय पीजिए, वरना ठंडी हो जाएगी। सॉरी बेटा, सॉरी। एक तू ही तो है जो मेरा ख्याल रखती है, वरना तेरी मम्मी तो कब की चाय रखकर चली गई होती। चाहे उसकी तरफ से चाय ठंडी हो या गरम। आपकी औलाद जो है और बच्चों का ही तो फर्ज बनता है अपने माँ बाप का ख्याल रखे। ये बात तूने सही कही बेटा। चलो अच्छे बच्चे की तरह चाय पी कर दो। ठीक है बेटा, तुम्हारी लाई हुई चाय हम पी ही लेते हैं। बिस्किट तो खाइए। बेटा अंजलि, अगर तू अपनी माँ से कुछ ना कहे तो एक बात कहूँ। हाँ पापा कहिए। वो तो इतना खा खा कर भैंसी हुई जा रही है और तू सूखती जा रही है। खाती क्यों नहीं? बाप बेटी कितने ठाके मार मार के हंस रहे हो। ऐसे क्या मिल गया तुम दोनों को? कुछ नहीं मम्मी, इसी बात पर हंसी आ गई। हाँ हाँ, मैं सब समझती हूँ। तेरे पापा ना मेरी बुराई कर रहे होंगे। देखा बेटा अंजलि, जहाँ गड्ढा होता है पानी वहीं मरता है। और तुम उस दिन पूछ रही थी ना इस मुहावरे का मतलब, आज तुम्हारी मम्मी ने खुद इसका जवाब दे दिया। समझी तुम? जी पापा। पापा की बच्ची, तुझे स्कूल नहीं जाना? जाना है ना, और मेरा नाश्ता किचन में रखा है, जाके खा ले। इतने में तेरे पापा की खबर लेती हूँ। देखा पापा, मैंने कहा था ना कि मम्मी की बुराई मत क्या करो। अब तो मम्मी को मैं चली। अब बताओ तुम मेरी क्या बुराई कर रहे हो? अरे रे भाग्यवान, भला मैं तुम्हारी बुराई कर सकता हूँ? अरे मुझे क्या तुमसे हड्डी पसली एक करानी है? अरे तुम तो मेरी अनारकली हो। भला मैं अपनी नानी की बुराई क्यों करूँगा? सच? ए जी, तुम आज भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो जितना पहले करते थे? जी बिल्कुल, और उससे भी ज्यादा मैं अपनी रानी से प्यार करता हूँ। अच्छा, तो आ जाओ मेरी बाहों में। क्यों नहीं, हम तो अपनी डार्लिंग की बाहों में जरूर आएंगे। तुम आना शाम को, तुम्हारी खबर लेनी है अच्छे से। ऐ मेरे उजड़े चमन, ऐ मेरे बिखरे चमन, दिल तुम पर कुर्बान। कुर्बान कुर्बान बाद में कर लेना, ठीक है? ऐसा है, मैं शांति के यहाँ जा रही हूँ करवा चौथ की कहानी सुनने। अच्छा, और अभी अंजलि ट्यूशन से आ जाएगी, और आपको जो भी चाय वाय पीनी हो ना, और आप उसको बोल देना, वो बना के दे देगी। अरे भाई, हम अकेले अकेले चाय पीकर क्या करेंगे? जब तुम कहानी सुनकर घर वापस आ जाओगी तभी पी लेंगे। अजी क्या आप जानते नहीं हो, हम इस व्रत में ना चाय तो क्या पानी भी ग्रहण नहीं कर सकते। और ये व्रत तो हम आपकी लंबी उम्र के लिए रखते हैं। हमारा व्रत तो रात को चांद निकलने के बाद ही खुलता है। जब तक क्या आप भूखे बैठेंगे? अरे भाग्यवान, रही बात चांद की, एक चांद तो आपके सामने बैठा है।
अर्घ दो और खोलो व्रत। आप भी ना बुढ़े हो गए हो, लेकिन मजाक करने की आदत बिल्कुल भी नहीं गई है। अरे लक्ष्मी, अरे हमने भी तो तुम्हारे लिए व्रत रखा है, और जब तक आप नहीं खाओगे हम कैसे खा लेंगे। आप कितने अच्छे इंसान हो, आपको मेरी कितनी फिक्र है। अच्छा, तुम जल्दी से शांति के यहाँ कथा सुनने जाओ, देर हो जाएगी। जी। गुड आफ्टरनून पापा। गुड आफ्टरनून बेटा। पापा मम्मी कहाँ गई? नजर नहीं आ रही। बेटा, वो पड़ोस में शांति है ना, उनके यहाँ करवा चौथ की कथा सुनने गई है, आती होगी। ठीक है पापा। इस चांद से मुखड़े को क्यों घूंघट में छिपाए बैठी हो? उठा के घूंघट करा दो दीदार इसका। क्यों मेरा इम्तिहान लेती हो? अगर करना है दीदार इसका तो स्वयं घूंघट उठा लो, ऐसे ना होंगे दीदार इसके चाहे जितनी अथी लगा लो। वाह, अति सुंदर। आज तो चांद की चांदनी स्वयं तुम में समा गई। आज से पहले तुम कभी खूबसूरत नहीं लगी। क्यों जी? आज से पहले क्या मैं इतनी सुंदर नहीं थी जो आज इतनी सुंदर दिख रही हूँ? मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। तुम तो पहले भी बहुत सुंदर थी और आज भी बहुत सुंदर हो, लेकिन लक्ष्मी, जितनी तुम पुरानी होती जा रही हो उतनी ही सुंदर लगती जा रही हो। सच? क्या मैं वाकई इतनी सुंदर होती जा रही हूँ? इतनी मोटी होने के बावजूद भी आज भी मैं आपको इतनी सुंदर दिखाई देती हूँ। मुझे क्या सच बोलकर अपनी हड्डियों का सुरमा बनवाना है? क्या आपने कुछ कहा? नहीं नहीं, मेरी क्या मजाल जो तुम्हारे शान के खिलाफ कुछ कहूँ। तुम तो मेरी प्यारी सी मोटी सी बेबी डॉल हो, तुम्हारे साथ खेलने में बड़ा मजा आता है। सच? तो खेलो ना। मुझे नीचे आके बनना है। अगर ये मोटी भैंस मेरे ऊपर बैठ गई तो मेरा तो नाम सत्य हो जाएगा। क्या सोचने लगे? खेलते क्यों नहीं हो? देखो, तुमने सारे दिन व्रत रखा है ना, तुम थक गई होगी ना, अब तुम सो जाओ, कल बात करेंगे। नहीं, तब तो तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगी, तब मुझे नींद नहीं आएगी, तो खेलूंगी। नहीं, खेलो। छोड़ उस दिन दे। तो तुम भाग गए अरे थे। मार के छोड़ेगी क्या? तुम तो मेरी बेबी डॉल है। अरे मार दिया रे। खेलो ना, आज भी खेलूंगी। खेलो। अरे मेरी तो खेलो। तोड़ दिया। लक्ष्मी, अरे भाई, नाश्ते में और कितनी देरदारी है? जी अभी लाई नाश्ता। लीजिए नाश्ता करिए। किस चिंता में बैठे हो जी? नाश्ता कर लो। जब से हमारा एक्सीडेंट हुआ है ना, तब से हम किसी भी काम करने के योग्य नहीं रहे, और ऊपर से हम अपने डिपार्टमेंट से भी सस्पेंड चल रहे हैं। कैसे काम चलेगा भाई? ए जी, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? सब ठीक हो जाएगा, और अपना काम अभी चल ही रहा है, और मेरे भैया रमेश का भी हम पर पूरा सहारा बना हुआ है, और हमारी अंजलि की पढ़ाई पूरी होने वाली है। ईश्वर सबका भला करेंगे। लक्ष्मी, मेरा एक सपना था कि मैं अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा डॉक्टर बनाऊं, लेकिन मेरा सपना अधूरा रह गया। रवि प्रकाश जी, कैसी बातें कर रहे हो? अभी तो लक्ष्मी का बड़ा भाई रमेश कर्णवाल जिंदा है, वो किस काम आएगा? नमस्ते भैया। नमस्ते। आइए भैया बैठिए। नमस्ते भाई साहब। नमस्कार जी। और कैसे हो?
अच्छे हैं जी, बहुत बढ़िया। बैठिए। और सुनाइए भाई साहब, क्या हालचाल है? हम तो अच्छे हैं। हम तो लक्ष्मी का और आपका पता लेने चले आए, और तुम्हारी बातें सुन के सब मालूम हो गया। क्या भैया, आप हमारी बातों को सुन रहे थे इतनी देर से छुप के? और नहीं तो क्या, तू तो कुछ बताएगी नहीं। तू तो एक आदर्श नारी है ना, चाहे कितनी मुसीबत आ जाओ बताएगी नहीं। ऐसी बात नहीं है भाई साहब, आपके तो हम पर पहले से ही बहुत एहसान है। अपनों के लिए कोई एहसान नहीं होता, छोटी बहन के लिए करना बड़े भाई का फर्ज होता। आप सही कह रहे हैं भाई साहब, हमें बहन भाई के बीच में पड़ना ही नहीं चाहिए। अरे लक्ष्मी जी जरा भाई साहब के लिए भी नाश्ता लेकर आओ, साथ में ही करेंगे। जी लाई। लक्ष्मी, जी भैया। तेरे हाथों का खाना बहुत सालों बाद खाने को मिला, बड़ा स्वादिष्ट था। मामा जी, ये आपने बिल्कुल सही कहा। मम्मी के हाथ में जादू है, जादू, जो एक बार खाए खाता रह जाए। बेटी अंजलि, तेरी मम्मी के हाथों में जादू नहीं, साक्षात अन्नपूर्णा का वास है, जिसकी वजह से खाना स्वादिष्ट बनता है। ओफो, अब बस भी करो मेरी तारीफ। ये तो हर गृहिणी के हाथों में जादू होता है, जो अगर दिल से खाना बनाए तो। मामा जी, आपकी ये बात बिल्कुल गलत है। कौन सी बेटी? अब हमने कौन सी गलती कर दी? जब आप मम्मी जी से बात करते हो तो आप उनसे बात करके फोन काट देते हो। इस घर में और भी तो है, आपकी इकलौती भांजी। सॉरी बाबा, ये तो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ठीक है, पहली गलती है सो माफ किया, आज के बाद ये गलती नहीं होनी चाहिए। अरे बेटा, आज स्कूल नहीं जाना आपको? नो मम्मा, आज हमारे स्कूल की छुट्टी है और आज हम पूरे दिन पढ़ाई करके आप दोनों का सपना पूरा करेंगे। शाबाश बेटा, जो आपने हमारे बारे में ऐसा सोचा। आखिर बेटी किसकी है? रवि प्रकाश और लक्ष्मी देवी की बेटी। अच्छा बेटा, एक काम करो तुम, मैं तो जा रही हूँ कपड़े धोने, और तेरे पापा चाय के लिए इंतजार कर रहे होंगे, जाके एक कप चाय बना के दे दे। ठीक है बेटा? गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटा। अरे ये 2 कप चाय किस लिए? एक आपके लिए और एक हमारे लिए। आज हम अपने पापा के साथ चाय पियेंगे क्योंकि आज हमारी छुट्टी है। अरे वाह, आज तो हमारे भाग्य खुल गए, जो हम अपनी बेटी के साथ चाय पियेंगे। बेटी नहीं, बेटा। सॉरी बाबा, हमसे भूल हो गई, हमें माफ कर दो बेटा। चलिए। हेलो। हेलो। हाँ जी भैया जी, नमस्ते। लक्ष्मी कैसी हो? मैं ठीक हूँ भैया जी, आप सुनाइए, आप कैसे हैं? हम भी ठीक हैं। और हमारी नटखट भांजी कैसी है? वो भी अच्छी है, ट्यूशन गई हुई है। और रवि प्रकाश जी? अब तो ठीक है वो भी। और आप तो जानते ही हो भैया, जब से उनका एक्सीडेंट हुआ है तब से वो बेड पे ही है। और हाँ, जब से आपने हमारे घर आकर के उनको दिलासा दिया है ना, वो हमेशा आपके बारे में बात करते रहते हैं कि अगर आज तेरे भैया नहीं होते तो हम एक एक रोटी के लाले पड़ जाते। चल पगली, ऐसी बात नहीं करते। अरे
मैं कोई गैर हूँ जो तुम लोगों पर एहसान करूंगा? अरे मैं तेरा सगा भाई हूँ, मेरे सिवा है कौन तेरा जिसे मैं अपना कहूँ? और हाँ सुन, जी भैया। मैंने इस महीने का मनी ऑर्डर तेरे पास भेज दिया है, वो पहुंचने वाला होगा। ठीक है भैया, मैं उन्हें डाकखाने भेज के मंगवा लूंगी। तू ठीक है? ठीक है भैया, नमस्ते। नमस्ते। लक्ष्मी, क्या हो गया? कुछ नहीं जी, वो रमेश भैया का ना फोन आया था, उन्होंने मनी ऑर्डर भिजवा दिया है। आप ना डाकखाने जाकर ना मनी ऑर्डर ले आइए। अरे भाग्यवान, पहले की तरह वो डाकिया हमारे घर पे ही दे जाएगा। तुम चिंता क्यों करती हो लक्ष्मी? सुनो जी, डाकिये बदलते रहते हैं, कभी डाकिया आया हो और हम ना मिले हो। अच्छा ठीक है, पहले अंजलि को तो ट्यूशन से आने दो, फिर चला जाऊंगा डाकखाने। एक बात बताओ। जी पूछो। काश हमारा भी एक बेटा होता जो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनता। बेटी का क्या, वो तो पराया धन है, एक न एक दिन वो हमें छोड़कर चली जाएगी। आप अपना मन अभी से हल्का मत कीजिए, अपने भी दिन बदलेंगे। भोले बाबा पे विश्वास कीजिए। ठीक है पापा, आपने हमें अभी से ही पराया कर दिया और आपने फिर से हिम्मत हारने की बात की। ये बताइए पापा, क्या मैं आपका बेटा नहीं बन सकती? क्या फर्क है बेटे और बेटियों में? मम्मा, हाँ बेटा। आजकल लड़कियां भी तो अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रही हैं, क्या मैं नहीं कर सकती? हाँ बेटा, क्यों नहीं, हमारे लिए तो बेटा भी तो ही है और बेटी भी तो ही है। देखना माँ, जब मैं मेहनत करके नौकरी करूंगी ना, आप दोनों का सहारा बनूंगी। बेटा अंजलि, मैं थोड़े टाइम के लिए भाग गया था, हो सके तो मुझे माफ करना। नहीं पिताजी, बड़े माफी नहीं मांगते, और जब मैं बेटा बनकर मेहनत करूंगी ना, तो आपके बेटे की चाह खत्म हो जाएगी। वाह बेटा, ये हुई ना बात। ओ डाकिया भाई, मनी ऑर्डर लेकर आया है क्या? हाँ, नीचे नीचे। तू रुक जा, मैं अभी अंजलि के पापा को भेजती हूँ। अजी सुनते हो, मेरे भाई का मनी ऑर्डर आया है, जाके ले आओ। डाकिया भाई, मनी ऑर्डर लाए हो? बाबूजी नीचे। ठहर जा, मैं अभी आता हूँ। जरा बूढ़ी हड्डी है ना, थोड़ा टाइम लगेगा। ठहर जा तू, अभी आ रहा हूँ। आई ओह, इस मनी ऑर्डर ने तो मेरी जान ले ली। बुढ़ापे में मुझे परेशान कर दिया। तेरे इस मनी ऑर्डर ने मुझे कहीं का ना छोड़ा। हाय राम। अरे यार, तूने तो मेरी धौंकनी चला दी।
कितने का मनिया डर लाए हो? बाबूजी सिर्फ 50 रुपए का सवाल है। सुबह से कुछ नहीं खाया, भूखा हूँ। हैं? तू डाकिया नहीं है? नहीं बाबूजी, मैं डाकिया नहीं, मैं तो भिखारी हूँ। आज सुबह से किसी ने भीख भी नहीं दी। मैं बहुत भूखा हूँ। 50 रुपए का सवाल है। अबे यार, धर तेरी की, तू डाकिया नहीं है? मेरी तूने धौंकनी चलवा दी बुढ़ापे में भी। देख भाई, तू मुझे पहले से बताता तो मैं ऊपर से पैसे लेकर आता। तुझे 50 रुपए लेने हैं तो ऊपर चलना पड़ेगा। चल ठीक है बाबूजी, मैं ऊपर चढ़ के ले लूँगा। चल मेरे साथ। बैठो। अरे लक्ष्मी, मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ, हलक सूख रहा है। जी पहले ये बताओ मेरा मनी ऑर्डर आया है या नहीं आया? अरे पहले पानी तो पिला दे। ये लीजिए। अबे जन्म जन्म का प्यासा था। बाबूजी आज सुबह से भूखा प्यासा हूँ, इसलिए पी लिया। चल ठीक है। ये बताओ मेरा मनी ऑर्डर लाया या नहीं लाया जो मेरे भाई ने भेजा था? अरे तुझे इतना बड़ा ये मनी ऑर्डर नहीं दिखाई दे रहा? क्या मतलब? अरे तू पहले इसे 50 रुपए दे दे। 50 रुपए? अरे मनी ऑर्डर के कब से 50 रुपए लगने लग गए? देखो जी मेरे पास 50 रुपए तो है नहीं, ये 500 रुपए हैं। 500 भी चलेंगे। भैया अब तो मेरा मनी ऑर्डर दे दो। जी मैं डाकिया नहीं, भिखारी हूँ।